और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया उबर कंपनी के ऊपर, उनके द्वारा जो सर्विस दी जानी थी उसमें कोताही बरतने के वजह से। अक्सर जब आपके साथ इस तरह की बात होती है तो आप इन चीजों को नकार जाया करते हैं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं अपनी मन मर्जी करती चली जा रही हैं जब तक आप इनके आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ विषय से थोड़ा सा हट करके वीडियो बनाने जा रही हूं, लेकिन पूरा विश्वास रखती हूं कि आज के इस वीडियो में भी मुझे आप सभी का उतना ही प्यार मिलेगा जैसा हमेशा मिला करता है। आप सभी ने महसूस किया होगा कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो ओला, उबर जैसी जो ऐप है आजकल के जमाने में जो प्रचलित हो चुकी हैं उनका आप प्रयोग किया करते हैं, लेकिन आप सभी ने ये भी महसूस किया होगा कि बहुत बार आपसे मनमानी की जाती है, और अगर ऐसी ही स्थिति आप पर आन पड़े तो आप इन कंपनीज पर किस तरह से क्या एक्शन ले सकते हैं, आज का वीडियो उसी पर आधारित है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज का वीडियो जिस केस पर निर्धारित है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि आखिरकार कंज्यूमर है क्या। आप जब भी बाजार में जाते हैं, आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या किसी सर्विसेज को परचेज करते हैं, उसके बदले में आपने पैसा दिया, लेकिन जो सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए थी, अगर आपने सर्विस परचेज की है या आपने कोई प्रोडक्ट खाने का परचेज किया है, वो प्रोडक्ट में कोई कमी निकली तो ये कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, यानी कि उनकी जो सर्विसेज देने का जो उनका टर्म था या जो उनको सर्विसेज देनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और इस कमी के लिए इनके ऊपर यानी द्वितीय पक्ष, चाहे वो सर्विस देने वाला है या कोई सामान बेचने वाला है, उस पर आप केस दायर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का एक केस थाने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में पहुंचता है। केस का टाइटल है कविता एस शर्मा वर्सेस उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, और इस केस का फैसला आया है अभी हाल फिलहाल में ही, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 25 अगस्त 2022 को। यहां पर आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे इस बनाए गए वीडियो की जजमेंट का लिंक चाहिए तो यहां पर जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पिंग करें, एक मैसेज छोड़ दें वीडियो नंबर बताते हुए कि ये वीडियो नंबर है और आपको इसका लिंक चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप पर ये लिंक मिल जाएगा। चलते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या। यहां पर जो कंप्लेनेंट है वो एक एडवोकेट हैं, और वो एडवोकेट होने की वजह से जो कि मुंबई में रहती हैं, वो अक्सर अलग अलग जगह पर ट्रेवल करती रहती हैं, मतलब उन्हें जाना पड़ता है। 12 अगस्त 2018 को इन्होंने मुंबई से चेन्नई के लिए फ्लाइट बुक कराई और फ्लाइट का टाइम था शाम को 5:50 पर। ये जहां पर रहती हैं वहां से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल करीबन 36 किलोमीटर है, और इन्होंने 3:29 पर एक कैब बुक कराई उबर ऐप से। जो उबर का मोबाइल ऐप है, जो कि मुझे मालूम है आप लोग भी यूज करते होंगे, वहां से एक कंफर्मेशन आ गई इनके पास और इनको एक कार अलॉट कर दी गई। ये पहुंचती हैं, जितना भी उनको समय दिया गया था कि 2 मिनट 5 मिनट वट एवर इज द टाइम, ये वहां पर जब पहुंचती हैं और देखती हैं कि कैब ड्राइवर या वो कार नजर नहीं आ रही है, तो ये बार बार फोन करती हैं और आखिरकार जद्दोजहद के बाद 14 मिनट के बाद पहुंच जाती है ये कार। जब ये कार पहुंच जाती है, ये अपना सामान रख लेती हैं, तो
ड्राइवर को कहते हैं कि जल्दी चलिए, लेकिन ड्राइवर अपने फोन पर व्यस्त था। वो इनकी जो एक कंप्लेनेंट है इनकी रिक्वेस्ट को सुन रहा था इस कान से और इस कान से निकाल रहा था। और आखिरकार इस उबर के ड्राइवर ने ड्राइविंग तो शुरू की, लेकिन अपना जो ये फोन था उसको खत्म करके ही शुरुआत की। खैर, यहां पर भी समय खराब होता है इनका। कुछ समय के बाद जब ये सही से जो ऐप में जो मैप दिखाया गया होता है उस मैप को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने रॉन्ग टर्न लिया। ये जो कंप्लेनेंट है इन्होंने पूछा भी कि जो मैप है उसके अनुसार जहां पर आप टर्न ले रहे हैं वहां का कहीं पर भी अलोकेशन नजर नहीं आ रही। इन्होंने नहीं सुनी और ये एक ऐसे रिमोट एरिया में लेकर के गए जहां पर मतलब बहुत कम यातायात चलता था। वहां से इन्होंने जाकर के एक सीएनजी पंप के पड़ोस में एक पेट्रोल पंप था, वहां इन्होंने पेट्रोल भराया। और यहां पर इस पेट्रोल भराने में करीबन 20 मिनट इनके खराब हुए। यहां आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो आप उबर से या ओला से या किसी भी और ऐप से, किसी भी मोबाइल ऐप से आप कोई भी कार, स्कूटर, टैक्सी कुछ भी आप बुक कराते हैं तो इनको अपनी इस व्हीकल को फिट फॉर रखना चाहिए और पहले से ही इनको अपना पेट्रोल या सीएनजी व्हाटएवर द केस में भी वो भरवा करके आना चाहिए। आखिरकार ये इनको घुमा घुमा करके लेकर के गया और 5:23 पर एयरपोर्ट पहुंचाया इन्होंने। और वहां पर जाने के बाद चेक इन तो हो नहीं सकता था। खैर, इनकी फ्लाइट मिस हो जाती है और इन्होंने, ये जो कंप्लेनेंट साहिबा हैं, इन्होंने नेक्स्ट अवेलेबल जो भी फ्लाइट थी अपनी कॉस्ट पर इन्होंने बुक करा दी। और यहां पर एक बात और भी बताना जरूरी है कि जिस समय पर इस कंप्लेनेंट ने इस कैब को बुक किया था तो मोबाइल ऐप में 563 रुपया आ रहा था, लेकिन जिस समय पर बिलिंग फेयर इनको दिखाया गया तो उस समय 702 रुपया मांगा गया इनसे। खैर, आखिरकार इनके पास तो और कोई चारा नहीं था। इन्होंने फटाफट 702 रुपया लिया और फ्लाइट लेने के लिए अपने टर्मिनल की ओर भाग पड़ी। ये बहुत ही नेग्लिजेंस थी इस ड्राइवर की और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से इन्होंने काम किया, जिसकी वजह से इनकी ये फ्लाइट मिस होती है। ये अपने काम पर पहुंचती हैं चेन्नई में 12 जून 2018 को और वहां से जब ये वापस आती हैं 3 दिन के बाद 19 जून 2008 को, तो इनका जो ट्विटर हैंडल है वहां पर ये पूरे वाकये को लिख देती हैं, लेकिन वहां से कोई भी जवाब, किसी भी जो अपोजिट पार्टी है यानी कि जो उबर कंपनी है, इसका कोई जवाब नहीं आता। लेकिन अगले ही दिन 20 जून 2018 को 139 रुपीज का रिफंड कर दिया जाता है उबर की तरफ से। और यहां एक और बात बड़ी अजीब सी है कि क्योंकि ये ड्राइवर अपने जो अलोकेटेड इनका जो मैप था उससे अलग होकर के रॉन्ग टर्न लिया या इधर उधर ये गए, उसकी वजह से 36 किलोमीटर जो इनके घर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था उसका जो डिस्टेंस था वो 46 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर ज्यादा दिखाया जा रहा था। ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और आखिरकार इन्होंने एक लीगल नोटिस दिया इस उबर कंपनी को। वहां से एक रिप्लाई तो आया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। आखिरकार इन्होंने परेशान होकर के एक कंप्लेंट बुक कर दी इस थाने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, जहां पर इन्होंने जो दूसरी फ्लाइट बुक कराई थी उसका जो पैसा है 2,539 रुपया वो मांगा उबर कंपनी से। साथ ही साथ जो इनको परेशानी हुई, मेंटल एगनी हुई, फिजिकल हैरेसमेंट हुई, उसके नाम का इन्होंने 2 लाख रुपया उबर कंपनी से मांगा। 1 लाख रुपया उन्होंने इस बात का मांगा कि ये जो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हुई है, इनका जो काम खराब हुआ है वहां लेट पहुंचने से, उसके लिए इन्होंने कंपनसेशन का 1 लाख रुपया सेकेंड पार्टी से क्लेम कर दिया। और साथ ही साथ 75,000 रुपया इन्होंने क्लेम किया लीगल और अदर एक्सपेंसेस के नाम का, और 1 लाख रुपया इन्होंने कंपनसेशन मांगा कि उनका जो ये कीमती समय और कीमती जो एनर्जी थी वो नष्ट करने के नाम का। ये कंप्लेंट थाने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर
रिड्रेसल कमीशन में एडमिट कर ली जाती है, नोटिस इशू किए जाते हैं उबर कंपनी को। उबर कंपनी आती है और अपना WS फाइल करते हैं, और वो WS जब फाइल करते हैं यानी जवाब जो फाइल करते हैं, उस जवाब में सिर्फ एक ही बात ये लिखते हैं कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल ऐप है, और जो असल में जो सर्विस देते हैं वो ये नहीं देते बल्कि एक थर्ड पार्टी ड्राइवर देते हैं। और यहां पर ये बात कहते हुए उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। खैर, और ये सब देखने के बाद एविडेंसेस भी लीड किए गए, और आखिर में जज साहब ने कहा कि यहां सिर्फ 2 ही मुद्दे थे कि क्या कंप्लेनेंट ने इस उबर कंपनी से सर्विसेज ली, हाँ ली। क्या अपोजिट पार्टी यानी कि जो ये उबर कंपनी है इन्होंने सर्विस को देने में कमी बरती, हाँ बरती। और ये कहते हुए जो डिफेंस था उबर कंपनी का कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है, एक्चुअल सर्विस तो थर्ड पार्टी दिया करती है, इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। और आखिरकार कंपनसेशन दिया गया मेंटल एगनी का 10,000 रुपए का, और साथ ही साथ जो कॉस्ट है यानी कि जो लीगल कॉस्ट है इस केस की, उसके लिए भी 10,000 रुपया उबर कंपनी पर बांध दिया कि वो 45 दिन के अंदर अंदर इस कंप्लेनेंट को देंगे। तो आखिरकार ये जो कंप्लेंट थी इन कंप्लेनेंट साहिबा की, उसको पार्टली अलाउ कर दिया जज साहब ने, और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया उबर कंपनी के ऊपर, उनके द्वारा जो सर्विस दी जानी थी उसमें कोताही बरतने के वजह से। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर जब आपके साथ इस तरह की बात होती है तो आप इन चीजों को नकार जाया करते हैं। आप इनको ये सोचा करते हैं कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट हुए हैं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं अपनी मन मर्जी करती चली जा रही हैं। जब तक आप इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना नहीं शुरू करेंगे तब तक इन कंपनियों की मनमानी यूं ही चलती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।